यानी जब अनाउंस हुआ कि नेगोशिएशंस के लिए दोनों तरफें मान गई हैं और पाकिस्तानी लीडरशिप ने इसको अनाउंस किया, तो ये प्रोसेस दोनों को राजी करने का ये पहले से चल रहा था और इसकी इब्तिदा यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और ईरान एग्री किया था। अगर आप ट्वीट्स भी गौर से पढ़ें तो वहां पर इसी तरह के लफ्ज हैं कि यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट थी जी हाँ जी, और ईरान की तरफ से एग्री करना था कि हाँ ठीक है हम लोग ये करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, माजरत आपको काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, असल गुफ्तगू यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या हुआ, यानी ऐसी क्या तब्दीली आई कि जहां पर यूएस अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहा है। बिल्कुल, उसके ऑप्शंस महदूद हो गए थे बहुत ज्यादा, असल बात ये है। बिल्कुल। तो इस सारी सिचुएशन में जो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वज़ीर आज़म साहब है, उन्होंने भी यानी हक गोई की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से अप्रूवल आया, फिर उन्होंने बाद में ट्वीट किया नहीं, लेबनान की शर्त भी बीच में मौजूद थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसने भी हक गोई की और वही बात करते रहे जो थी। ट्रंप बार अमेरिका जब इस जंग में आया है तो उसके अगर आप ऐलानात पढ़ें कि वो क्यों आया इस पूरे इलाके में, इस जंग में आया क्यों, उसने जो शुरू में बात की मसलन बिलफर्ज, उसने जो खुद कहा कि मसलन बिलफर्ज उसने ये कहा कि रजीम चेंज, ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली, ये उससे नहीं हो सका। ईरान में दाखिली तौर पर जंग और मुसल्लह जो जत्थे हैं उनको दाखिल करना, ये वो नहीं कर सका। बाद में फिर आबनाए हुर्मुज़ पे जब ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को मैं खोलूंगा, वो नहीं हो सका। खार्ग जजीरा उसके ऊपर उसने कब्जा करने और फौज उतारने की बात की, वो नहीं हो सका। ईरान का जो अफजुदा यूरेनियम है उसको चोरी करके ले जाने की उसने बातें की, वो उससे नहीं हो सका। यहाँ तक कि जब इस्फहान में उसने फौजें उतारने की कोशिश की और एक वाक़अन, एक तो एक तरफ से मुअजिज़ा भी था और दूसरी तरफ से अमेरिका को वाक़अन ज़िल्लत आमेज़ जो शिकस्त हुई इस्फहान में, उसके बाद ट्रंप के पास जो ऑप्शन है वो बहुत महदूद हो गए, बहुत महदूद हो गए। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था मेरे ख्याल में। इस्फहान के अवल से एक अहम बात, इस्फहान की जो आपने बात की, वो हमारी मीडिया टीम के पास एक वीडियो भी है एनिमेशन में जो बनाई गई ईरान की जानिब से कि जो इस्फहान का ऑपरेशन किया गया, वो मीडिया टीम अभी अभी तक हमारे पाकिस्तान में और बाज़ जो मीडिया जरा वो ये कहना कि इस्फहान में वो अपना पायलट बचाना आए थे, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये पॉसिबल, यानी अगर आप थोड़ा सा भी तजिया करें इसके ऊपर, इस्फहान में वो अपना पायलट बचाना, क्योंकि पायलट वो जहां उनका पायलट गिरा था वो सूबा और वो प्रोविंस ही अलग है और इस्फहान से वहां कोई 300 किलोमीटर का फासला है, तो ये अलग ऑपरेशन था। और जिसमें मुझे इस तरह से महसूस होता है, मेरी राय ये है कि अमेरिका ने ये मुज़ाकरात ईरान की मजबूरी नहीं थी जी, ये अमेरिका का पहले से प्लान था। अगर आप आज से 2 हफ्ते पहले की ट्वीट्स उठा के देखें तो वहां पर हमें सदर ट्रंप ये कहता हुआ नजर आता है कि दे आर डाइंग फॉर इट, ईरानियंस आर डाइंग फॉर इट, वो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं इट्स टू लेट ना, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। उसके जवाब में इराक़ची क्या कहते हैं, इराक़ची कहता है आप तो खुद कह रहे थे कि हमने सारी लीडरशिप मार दी है, तो अब आप मुज़ाकरात किससे करेंगे? तो अब तो आप किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट, हमने किसी से भी नहीं कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बार बार इनकार हो रहा था। और उस वक्त से मेरी ये राय है, उस वक्त से ये प्रोसेस शुरू हो चुका था, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी कबूल की थी और ये कोशिश कर रहे थे। ये जब आके अनाउंस हुआ, उससे पहले ये मालूम होगा कि आज अनाउंस होना है मसलन, और उससे 24 घंटे पहले एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है या 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि अगर आपने जंग को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ना खोला तो मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, सारे पुल तबाह कर दूंगा। ऐसे शो करने की कोशिश की जाती है कि जैसे अब मैंने जो इतनी बड़ी धमकी दी है कि सिविलाइजेशन आपकी खत्म कर दूंगा, इतनी बड़ी धमकी के बाद ईरान ने मुज़ाकरात को कबूल कर लिया। ये सारा ड्रामा है, ये सारा धोखा देने का वो जो प्रोसेस है और उस अमल का एक हिस्सा है। पहले से मालूम था कि 2 दिन बाद ये अनाउंस होना है, बिलाखिर मुज़ाकरा पहले से वही पस पर्दा बात हो रही होती है, आप शर्तों को कबूल कर रहे होते हैं। जब आपको अंदाजा आ जाता है कि 2 दिनों बाद हमने ये अनाउंस करना है, तो फिर आप आके कहते हैं अगर तुम लोगों ने मुज़ाकरात कबूल ना किए तो हम ऐसे कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, फलां कर देंगे। और इस्फहान का जो ऑपरेशन है वो शायद इसलिए था कि आखिर में अपनी आवाम को राजी करने के लिए और उनके सामने अपनी कामयाबी पेश करने के लिए कोई ऐसी अचीवमेंट पेश कर दी जाए कि देखो हमने बड़ा काम कर लिया।